एक मित्र पूछते हैं, क्या गुरु बनाना जरूरी है? ओशो ने एक कहानी सुनाई है अपने प्रवचन में। शायद उस कहानी से आप समझ पाएंगे कि गुरु बनाना जरूरी है या नहीं है। ओशो कहानी में बताते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ सुबह सुबह घूमने निकलता है। उसके पिता पहाड़ी के रास्ते से होते हुए गुजर रहे होते हैं। रास्ता बहुत ही पतला होता है। उसके पिता उस बच्चे का अंगुली पकड़े हुए संभल संभल के वो अपने बच्चे को ऊपर पहाड़ी पर चढ़ा रहे होते हैं। जैसे तैसे वो मंजिल आ जाती है। पिता और पुत्र उस पहाड़ी के ऊंच शिखर पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वहां से देखते हैं तो नीचे एक गहन खाई उन्हें दिखाई देती है। बहुत ही गहरा खाई, जहां से अगर कोई गिरे भी तो वापस नहीं लौट सकता। इतना गहरा खाई वो दिखाई देता है। लेकिन उस खाई में बहुत खूबसूरत फूल लगे होते हैं। इतने खूबसूरत फूल है कि बच्चा जब झांक करके देखता है तो वो मोहित हो जाता है उन फूलों को देखकर। और वो पिता से बोलता है कि मुझे ये फूल चाहिए। लेकिन पिता देखते हैं कि इतना गहरा खाई है और फूल तोड़ना बहुत मुश्किल है। कैसे तोड़ सकते हैं फूल? लेकिन वो बच्चा जिद करने लगता है कि नहीं, वो फूल चाहिए, जैसे सारे बच्चे जिद करते हैं। क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता, वो तुरंत अगर कुछ सोचते हैं, बोलते हैं कि ये चाहिए तो चाहिए। उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बच्चे का एक जिद होता है। वो वैसे ही वो भी बच्चा जिद करने लगता है कि नहीं, वो फूल मुझे चाहिए, जैसे भी किसी भी हालत में चाहिए। उसके पिता बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता। वो रोने लगता है कि नहीं, वो फूल मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर पिता कुछ सोचते हैं और उन्हें एक रस्सी दिखाई देती है। वो उस बच्चे के कमर में रस्सी बांध देते हैं और बोलते हैं, ठीक है, जाओ तुम स्वयं ही उस फूल को तोड़ कर लाओ। बच्चा खुश हो जाता है और धीरे धीरे रस्सी के सहारे उसके पिता नीचे खाई में उस बच्चे को उतारने लगते हैं। जैसे जैसे खाई में वो पिता उतारते हैं, उनकी धड़कन तेज होने लगती है कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन बच्चा धीरे धीरे उस खाई तक पहुंच जाता है, उस फूल के पास पहुंच जाता है और देखकर उस फूल को बहुत ही खुश होता है। जैसे उस फूल के पास पहुंचता है और खुश होता है और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है तो और भी सारी चीज उसे दिखाई देते हैं। चमकीले पत्थर दिखाई देते हैं। वो बच्चा उन सारी चीजों को देख करके उलझ जाता है। देखता है कहीं खूबसूरत पत्थर है, कहीं हीरे जवाहरात जैसे कुछ वस्तु पड़े हुए हैं, बहुत सारे फूल पड़े हुए हैं। उसे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है और वो सारी चीजों में उलझने लगता है। इधर पिता उसको बोलते हैं, आवाज लगाते हैं कि फूल तोड़ लो और वापस आओ। लेकिन वो बच्चा जितने सारी चीजों को देखता है उसमें खोने लगता है। लेकिन पिता की धड़कन तेज होने लगती है कि ये हमें भूल ना जाए। हो सकता है भूल जाएगा तो ये भटक जाएगा, ये शायद वापस ऊपर आएगा भी या नहीं आएगा। पता नहीं वापस आएगा भी या नहीं आएगा। उनकी डर जो है बढ़ने लगती है और वो बार बार आवाज लगाते हैं और शाम होने लगती है। अब अंधेरा होने को है।
अंधेरा होने को है, उसके पिता को डर है कि अगर अंधेरा हो गया तो पता नहीं क्या होगा। और जंगल है नीचे एकदम, पता नहीं क्या होगा। वो बच्चा आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा, खो जाएगा, क्या होगा। पिता की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि वो बार बार उस बच्चे को आवाज लगाते हैं कि अब वो सारी चीज छोड़ो, फूल तोड़ो और वापस आ जाओ। बच्चा आवाज भी सुनता है पिता का, लेकिन वो खोते चले जाता है। लेकिन पिता बार बार आवाज लगाते हैं कि अब शाम हो रही है, अब रात हो जाएगी, तुम वापस आओ, तुम वापस आओ। और बच्चा बात मान लेता है और रात होने के पहले वापस आ जाता है। पिता और बेटा बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही है गुरु बनाना। जब हम गुरु के साथ होते हैं और ये संसार उसी खाई के जैसे है, यहाँ अनंत अनंत फूल लगे हुए हैं, हीरे जवाहरात हैं, हमें भ्रमित करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये ऐसा खाई है कि यहाँ एक बार अगर व्यक्ति उलझ जाए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए गुरु बनाना जरूरी होता है। गुरु हमें बार बार याद देता है, याद दिलाता है कि अब तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, तुम्हें घर वापस आना है। रात होने को है, तुम्हें घर वापस आना है। गुरु हमें बार बार याद दिलाता है कि तुम किन बेकार के चीजों में उलझे हुए हो। घर बनाने में उलझे हुए हो, दुकान लगाने में उलझे हुए हो, बच्चे में उलझ गए हो, इस दुनिया के भीड़ भाड़ में खो गए हो। तुम वापस आओ, तुम्हें घर भी जाना है। तुम वापस आओ, तुम्हें घर भी जाना है। गुरु बार बार हमें याद दिलाता है। इसलिए दीक्षा और गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम इतने भूल जाते हैं इस ग्लैमर की दुनिया में, इस चमक दमक दुनिया में, कि हमें याद कहाँ होता कि हम यहाँ जन्म क्यों लिए हैं, हमारा आखिर लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। हम बार बार यहाँ इस पृथ्वी पर फेंक क्यों दिए जाते हैं। क्या हम हमसे पूछ कर कोई यहाँ फेंकता है या पूछ कर हमें बुलाता है। ऐसे ही हम आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, इस भीड़ भाड़ की दुनिया में खोते रहते हैं। इसलिए गुरु जरूरी होते हैं। गुरु ही हमें याद दिलाते हैं, इस चमक दमक की दुनिया से निकलने में वो सहायता करते हैं कि तुम इसमें खो मत जाना, तुम्हारा घर कहीं और है और रात होने से पहले तुम घर वापस लौट आओ। नहीं तो पता नहीं अनंत अनंत जन्मों के लिए तुम कितना भटक जाओगे, पता नहीं। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है, दीक्षा लेना भी बहुत जरूरी है। हम यहाँ इतने सारे साधक इकट्ठे हुए हैं, आखिर क्यों इकट्ठे हुए हैं। हमारे भी गुरु हैं ओशो, और ओशो के रास्ते पर हम चल रहे हैं, उनकी देशना के अनुसार हम चल रहे हैं। उनका हम अमृत वाणी जब सुनते हैं तो हमें याद होता है कि हम भी इस संसार में भूल रहे हैं, और ओशो हमें बार बार जगाने की कोशिश करते हैं। बार बार वो जगाते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य अलग है। तुम सिर्फ संसार में इसलिए नहीं आए हो कि घर बनाना है, बच्चे पैदा करना है, पढ़ाना है, इसलिए नहीं आए हो। तुम्हें कुछ और करना है, उस लिए आए हो। तो सदगुरु हमें बार बार याद दिलाते हैं। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है, इसलिए दीक्षा लेना जरूरी है। तो शायद इस कहानी से आपको समझ
आया होगा कि गुरु बनाना क्यों जरूरी है। और अगर किसी के जीवन में सदगुरु नहीं हो, गुरु नहीं हो, तो हो सकता है कि इस ग्लैमर की दुनिया में आप खो जाएं, तो फिर वापस शायद नहीं आ पाए। शायद बहुत मुश्किल है वापस आना, यानी स्वयं पर आना, उस विराट को जानना, उस अस्तित्व को जानना, उस परमात्मा को जानना। शायद आप नहीं जान पाएंगे। आखिर गुरु ही तो रास्ता बताता है ना। हम जब जन्म लिए हैं तो हमें क्या पता कि क्या अध्यात्म होता है, गुरु क्या होता है, आत्मज्ञान क्या होता है। हम जन्म से लेकर नहीं आते। ये हमें सदगुरु ही बताते हैं कि आखिर आत्मज्ञान है क्या, ईश्वर है क्या, मोक्ष है क्या। ये सदगुरु ही बताते हैं। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं संगीत लगाती हूँ, संगीत पर हम स्वयं को बहने देंगे। जैसा जैसा शरीर मूव करना चाहे, वैसा वैसा हम स्वयं का सहयोग देंगे, ताकि हमारे भीतर से नृत्य का जन्म हो सके। स्वयं को नहीं बचाना है, बाहर की जगत को भूल जाना है। भीतर क्या घटित हो रहा है, हमें उस पर ध्यान देना है। फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं। आज नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है।